बाद हम लोग प्रशिक्षण शिविर का कार्य करेंगे। आप इस कार्य में कर्म के क्या हो? जी, हम दीन बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का हम स्टेट प्रेसिडेंट हैं, है ना। और इस प्रशिक्षण शिविर का हम लोग आयोजन किए हैं। उसमें जा करके हमारे अरमान मलिक साहब भी साथ में हैं, संतोष बहुजन जी हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर यशपाल हैं, है ना। आपको ये राजेश्वर चौधरी जी हैं, प्रमुख लोग। हम लोग इस पर, है ना, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सब मिल करके हम लोग कर रहे हैं। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अनवर है, निक नेम हमारा अरमान मलिक। कहाँ से आप? मैं फ़िलहाल तो रहता हूँ फुलवारी शरीफ के अलबा कॉलोनी में। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का भूतपूर्व छात्र हूँ। इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने भी आयोजित किया है, मैं भी उसमें एक आयोजक की हैसियत से हूँ। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है वो पूरे भारतवर्ष को ये पैगाम देना है कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को बताया है और हमारा संविधान जो सिखाता है वो समानता और बराबरी की बात कहता है। पूरे मुल्क के अंदर, इस मादरे वतन अज़ीज़ के अंदर मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहता है। और इसीलिए हमारा संविधान और हमारा मुल्क पूरे दुनिया के लिए आदर्श और आइडियल माना जाता है। तो आज जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर नफ़रत की सियासत चल रही है, नफ़रत को फैलाया जा रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उस नफ़रत की आग को हम लोग मोहब्बत के पानी से बुझाने का काम करें। और ये जो शिविर लगाया गया है, ये समझिए कि इस शिविर का उद्देश्य यही है कि नफ़रत की आग को हम तमाम लोग मिल करके मोहब्बत के पानी से उसको बुझाएंगे। हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। हमारे मुल्क में सबको समानता और सबको बराबरी दिया गया है। कोई भी यहाँ अछूता, अनटचेबिलिटी नाम की देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नफ़रत से ये पूरे भारतवासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा। भारतवर्ष के हर एक जिम्मेदार नागरिक को, इस मादरे वतन के तमाम जिम्मेदार शहरियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि नफ़रतों से दोस्तों मुल्क ग़ुलाम होता है, उसकी तनज़्ज़ुली होती है, मुल्क कभी तरक्की नहीं करता है। और जब नफ़रत फैलती है तो उसका शिकार जो है हमारा ग़ुलाम होता है, वहाँ के शहरी होते हैं। नफ़रत की वजह से मुल्क हमेशा ग़ुलाम होता है और ग़ुलामी की तरफ जाता है, तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है, मुल्क बर्बाद हो जाता है। और मोहब्बतें जब होंगी, हमने मोहब्बतों की बुनियाद पर ही इस मुल्क को आज़ाद कराया है। इसमें देखिए, इस मुल्क के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका लहू शामिल है। हम लोगों ने अपने खून और पसीने से, हम तमाम मज़ाहिब के लोगों ने, हम तमाम समुदाय के लोगों ने अपने लहू से, अपने खून और पसीने से इस मादरे वतन अज़ीज़ को सींचा है। इसलिए उसी परंपरा को, गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इसके लिए तमाम लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है और नफ़रत फैलाने वाले लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। भारतवर्ष की इस पाक सरजमीन पर उनको धूल चटाने की ज़रूरत है और उसका आगाज़ हम लोगों ने यहाँ से कर दिया है। ये हम लोगों का कारवां शुरू हो गया है, ये आगे और चलेगा। थैंक यू, शुक्रिया।